बच्चों फाइनली आज आप सभी का नवोदय विद्यालय का पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है, पूरा का पूरा पेपर हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। पूरे पेपर को आंसर की इस वीडियो में बताने वाला हूं, पूरे 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं आपके सामने, ठीक है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आप देखिए हमारा पहला वाला क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा पेपर है आपके सामने। इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है पहले का आपको कमेंट करना है, ठीक है। क्या होगा देखो, यहाँ पर क्या चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में से आपको अलग आकृति पहचाननी है, अलग आकृति आपको पहचाननी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला ऐसे करके सभी में वर्ग टाइप का दे रखा है, अंदर इसमें भी वर्ग टाइप का दे रखा है, इसमें भी ये वाले ऑप्शन नंबर डी वाले में वर्ग टाइप का नहीं है। तो अलग आकृति कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी वाली अलग आकृति हो जाएगी। ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें अलग आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए वाली। अलग आकृति क्यों होगी ऑप्शन नंबर ए वाली, क्योंकि सभी में एक जैसे हैं, ठीक है, और ये अलग आकृति है। तो अलग आकृति कौन सी हो जाएगी, अलग आकृति आपको पहचाननी है। और तीसरा वाला देखते हैं बच्चों, तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, ऐसे करके सभी में एक बिंगल टाइप का दे रखा है, मतलब जिसमें हम हिलगाते हैं, मछली पकड़ते हैं, जाल डालते हैं, उस तरीके से सभी में फिंगर टाइप का दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, और यहाँ पर डी में भी है, ठीक है। पर यहाँ पर आप देखोगे सी वाले में अलग है, तो सी वाला ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहले का डी अलग है, दूसरे का ए अलग है, और तीसरे का ये सी हो जाएगा, और चौथे का और हम देखेंगे, चौथे का ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक कर दो, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं, कितना भी टाइम लगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन ये वाला है। इसमें आपको अलग आकृति बतानी है, तो अलग आकृति बतानी है। पांचवें में क्या होगा, बिल्कुल हूबहू आकृति बतानी है, बिल्कुल इसी की तरह। तो इसी की तरह ऑप्शन नंबर बी वाले में आकृति दे रखी है, बी वाला सही हो जाएगा पांचवें का। देखिए क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आगे पीछे हो सकते हैं, पर क्वेश्चन नहीं बदलेंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप मिला लेना ध्यान से। छठा क्वेश्चन देखेंगे, छठे में आकृति इस तरीके से दी गई, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल दी गई, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। और सातवें में देखेंगे, सातवें में इस तरीके की आकृति कहां दी गई है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं दी गई है, तो बी गलत है, ये बच्चे ने गलत किया है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, सातवें में जो आकृति दी गई है वो किस में दी गई है, सेम टू सेम हूबहू आप देखेंगे सी में दी गई है, ठीक है। डी भी उसी तरीके से, पर डी में ये वाला पार्ट गलत ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर सी बिल्कुल हूबहू इसी की तरह हो जाएगा सातवें में। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, आठवें में किसमें दे रखा है, बिल्कुल हूबहू आकृति आपको पहचाननी है, बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल हूबहू आकृति दे रखी है, ठीक है। 8 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लो। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स को लेकर वगैरह वगैरह, तो आप वीडियो को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, 9वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये हिल रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। 9वां क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस तरीके से इसमें पूरा करना रहेगा। पूरा करने में कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी, तो आप पूरा करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति यहाँ पर फिट बैठेगी, बिल्कुल और बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम। मैं शुरू से पेपर को करवा रहा हूं, इससे पहले मैं रीजनिंग का अपलोड कर चुका था, पर सब भी बच्चे कह रहे थे सर एक पूरा वीडियो बना दीजिए, पूरे 180 क्वेश्चन का पूरा सॉल्व करवा दूं। तो इसमें क्या आएगा वो आपको बताना है। इसमें इस तरीके से ऐसे करके क्या बन जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा एक, ठीक है। ऐसे करके किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी वाले में दे रखा है, बी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर क्या है, पहले एक प्लस का निशान था, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े, अब कितने बढ़ जाएंगे, 4 बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे करके एक निशान रहेगा, ऐसे करके पूरा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये किसमें, ऑप्शन नंबर सी वाले में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वें क्वेश्चन में क्या है, इसको पूरा यहाँ पर क्या है, फिट बैठाना है, वही आकृति हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिट बैठाएंगे, ऐसे ऐसे बना के देखो, ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति बिल्कुल इसकी आपकी हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छे 12वें क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जल्दी जल्दी आप मिलाते रहिए। और हाँ, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए। पहले ऐसे करके एक निशान था, उसके बाद ऐसे हुआ, देखो पहले ऐसे था, उसके बाद क्या हुआ, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे होगा, अब फिर कैसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो ऐसे करके किसमें आकृति बनी है हमारी, ऑप्शन नंबर किसमें बनी है, ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति बिल्कुल सही हो जाएगी, डी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। ओके बच्चों, 14वां क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, पहले ऐसे करके है, फिर क्या हुआ, ऐसे करके, फिर ऐसे हुआ, ठीक है, 2 बढ़ गए। अब क्या होगा, यहाँ पर 3 बढ़ जाएंगे, और चौथे में लास्ट में क्या हो जाएगा, 4 बढ़ जाएंगे। जब 4 बढ़ जाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी वाले में दे रखा है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा इसका। आगे 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस तरीके से है, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 थे, और उसी के साथ साथ ये क्या है, घटते गए हैं। तो अंदर भी कितने होंगे, अब अंदर कितने होंगे, 2 होंगे केवल। 1 मिनट रुको, यहाँ पर इसको देखने दो ध्यान से मुझे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पहले अब अंदर वाली चीज़ें आप देखोगे, इसको क्या करेंगे, पहले 2 थे, फिर 3 थे, अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे अंदर, और ये जो है संख्या कम जाएगी, 1 ही रह जाएगा अंदर, ये जो धारी है ये भी हट जाएगी। तो लास्ट वाले में ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है, 15 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन हम देखेंगे अपना। 16वें क्वेश्चन में क्या है, पहले ऐसे था, देखो अब मैं ड्रा करके आपको समझाता हूँ। पहले ऐसे था, फिर कैसे हुआ, फिर ऐसे करके आपका ये हो गया, इधर एक बढ़ गया चीज़। अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे करके एक और चीज़ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं ऐसे करके बना देता हूँ। ऐसी चीज़ किसमें बनी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले में बनी है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही आंसर हमारे आ रहे हैं, आप सभी के मिला लीजिए आप, ठीक है।
17वें क्वेश्चन को आप देखेंगे। 17वां क्वेश्चन ये वाला है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, पहले ऐसे था फिर ऐसे था, ठीक है। अब ये वाली अंदर वाली चीज़ है, इन्होंने क्या है इसको जोड़ के ऐसे ऐसे कर दिया है। अब यहीं पे एक सेम चीज़ है हमारी, ऐसे करके इसको क्या हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी। जब जुड़ेगी तो ये आकृति हमारी ऐसे करके बनेगी, ठीक है। पूरी की पूरी आकृति ऐसे करके बनेगी और अंदर वाली चीज़ क्या है हमारी, वो ऐसे ऐसे टेढ़ी थी, वो क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है। 18वें क्वेश्चन को हम देखेंगे। 18वें क्वेश्चन पहले ऐसे था, फिर भी ऐसे, फिर ऐसे था, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे है। तो अब ये वाली आकृति में थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे था, फिर यहाँ पर इन्होंने एक स्पेसिफिक नहीं बताया कि इसको किसकी तरफ इन्होंने मोड़ा है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ऐसे करके दे रखा है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके दे रखा है, तो इन्होंने पूरा का पूरा बताया नहीं कि हम ऐसे ऐसे करके बनाएंगे इसको, ठीक है। तो इसमें बच्चे ने वैसे किया, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका 18वें का ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल सही किया है। 19 में आंसर देखेंगे। 19 में मैं इस तरीके से है, ठीक है। ये वाली आकृति क्या हो रही है, ये इधर की तरफ पलट रही है। ये क्या है, इधर की तरफ पलट रही है, तो ये इस तरीके से बन रही है। अब ये वाली आकृति जब इधर की तरफ पलटेगी तो ये जो प्लस वाले निशान है ये तो ऐसे ऐसे करके आ जाएंगे साइड में, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके रहेगा बीच में, और ये वाला ऐसे ऐसे करके बन जाएगा। तो ये किस में दे रखा है, प्लस वाला, ये ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके विद्यार्थियों, 20वां क्वेश्चन है, ठीक है। 20वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, देखो इस तरीके से दे रखा था। अब क्या किया इन्होंने, ऐसे ऐसे करके इसके बीच में ऐसे करके एक लाइन डाल दी, और लाइन डालने के बाद ऐसे 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 कर दिया, ठीक है। आप सेम चीज़ क्या करनी है आपको, इसके बीच में भी ऐसे ऐसे करके लाइन डालनी है। तो ऐसे ऐसे करके आप लाइन डालोगे तो यहाँ पर जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो है बीच में आना चाहिए। ऐसे ऐसे करके डाली है इन्होंने। अब यहाँ पर बच्चे ने बिल्कुल किया सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही किया है, ठीक है, ये वाला। अब अगर डी करोगे तो डी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो निशान है ये यहीं पे रहने चाहिए और यहाँ पर रहे भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही किया है। 20 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 में आंसर हम देखेंगे बच्चों। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया तो, और चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि आप सभी, आपका पेपर तो बहुत अच्छे से हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 21वें आंसर में आपको बताना है कि इसमें कौन सी आकृति इसमें बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठेगी। तो 21वें में ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति यहाँ पर फिट बैठेगी हमारी। 22 में हम देखेंगे 22वें में कौन सी आकृति फिट बैठेगी। तो 22वें में जो ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति है वो यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति बिल्कुल सही बैठेगी। 22वें में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 में आप मिलाएंगे तो 23वें में आपको पता चलेगा कि कौन सी आकृति फिट बैठेगी। डी वाली आकृति एकदम तो यहाँ पर फिट बैठेगी, ठीक है। 24 में हम देखेंगे, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि क्या आकृति फिट बैठेगी। यहाँ पर आप बना के भी देख सकते हो, ये ऑप्शन नंबर बी वाली। 24वें में ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 में हमने 24 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पर क्या है, इसमें 25 वाली आकृति में ये एक्स वाई पे आपको पलटाना है। जब एक्स वाई पे पलटाओगे तो ए किधर आ जाएगा, ए तो ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है, वी ऐसे करके हो जाएगी, और पी आपकी ऐसे करके हो जाएगी। तो ये आपकी आकृति किस में बनी है, ऑप्शन नंबर बी वाले में बनी है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 में हम देखेंगे, 24 में ई इधर की तरफ बन जाएगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपकी ई बन जाएगी जैसे जैसे बनी हुई है अंदर, ठीक है। और ये वाले जो बिंदु हैं वे पीछे चले जाएंगे, और ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है ऐसे करके आ जाएगा। सेम चीज़ आपकी किस में दे रखी है, बिंदु किधर आए हैं, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी वाले में दे रखे हैं। सी वाला बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 में। 27वां क्वेश्चन देखेंगे, सेम इस तरीके से है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये जो है ये क्या है, ये यहीं पे रहेंगे। सेम चीज़ है यहाँ पर, ये जो बिंदु हैं इधर है, ये ऐसे करके आ जाएंगे ऐसे करके, और ये वाला बिंदु इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये किस में दे रखे हैं, आपके ऑप्शन नंबर बी वाले में दे रखे हैं। 27 में ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मिला लो बच्चों अच्छे से। और हाँ, आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते। हम आप सभी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कितना बुरा लगेगा। तो सभी बच्चे यार एक बार सब्सक्राइब कर लो, आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। बस आप सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पर क्या है, इस वाली आकृति को पलटना है। जब पलटोगे तो ये वाला जो एरो ऐसे करके बना हुआ है ये इधर आ जाएगा, और ऐसे करके हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ किस में दे रखी है, केवल और केवल बी वाले में दे रखी है। बी वाला आपका 28वें में हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 29वें क्वेश्चन में क्या होगा, सही आंसर आपको बताना है। 29वें में ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, क्या होगा, ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखो, जब इस तरीके से कोई आकृति आती है 29वें में, या फिर इस तरीके की कोई भी आकृति आती है, तो उसमें अगर एक पार्ट काटा जाता है ना, तो चारों पार्ट बनते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बनता है। तो इस बच्चे ने थोड़ा गलत किया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। 30वां देखते हैं हम। अगर मैं कोई भी गलती कर भी रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा जरूर कि भैया आपने ये गलती कर दी, अजय भैया आपने ये गलत बता दिया। 30वें आंसर का आपको क्या करना है, कागज ऐसे मोड़ा था, फिर ऐसे मोड़ा, फिर क्या है, उसको बीच में से ऐसे ऐसे करके काटा है। जब बीच में से काटा है तो सभी में ए अगर खुलेगा तो सभी में बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी या फिर डी में से होगा। तो सी या डी में से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके काटा गया है। डी या फिर सी में से आपको बताना है क्या होने वाला है। मेरी तरफ से तो सी है, तो सी आपका आंसर होने वाला है, आप मिला लेना, ठीक है।
31वां क्या है, इस तरीके से था, अब इसको ऐसे ऐसे करके काटा गया है। जब इसको काटा गया है तो ये क्या है, सभी में इसको खोलेंगे तो किस तरीके से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ऑप्शन नंबर सी की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल हमारा बच्चों सही उत्तर है। 32वें क्वेश्चन का आप आंसर देखेंगे, 32वां क्या हो जाएगा, ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे ऐसे करके बीच में से इसको काट दिया। जब बीच में से इसको काटा है तो ये बराबर हिस्सों में बटेगा। देखो बी और सी में बिल्कुल बराबर हिस्सों में बटा है, पर यहाँ पर क्या है, बी में ये अंदर की तरफ कर दिया थोड़ा, ठीक है, पर अंदर की तरफ होना नहीं चाहिए और एक दिशा में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर सी में दे गया है पूरा का पूरा, तो सी वाला बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, बहुत ही इजी बच्चों पेपर आया है, कट ऑफ हाई जाने वाला है। कट ऑफ मार्क्स की वीडियो ध्यान दें, मेरे साथ चैनल पर शाम 6 बजे कट ऑफ मार्क्स की वीडियो आने वाली है, आप देखना ना मत भूलना। कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा कि कितने नंबर लाने पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको इस आकृति से इस आकृति को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो आपको बताना है। तो 33 में का ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देखेंगे हम, 34 में इस वाली आकृति को जोड़ के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति बनाई जा सकती है। 35 में हम देखेंगे, 35 में ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति बनाई जा सकती है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करते हैं क्योंकि हमको मैथ्स भी करना है। 36 में ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति बनाई जा सकती है। और क्वेश्चन बचे हैं 4 हमारे, वो भी कर लेते हैं, लगातार क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ। 37 में मैं ये वाली आकृति, आपको छुपी हुई आकृति को ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति आपकी छुपी हुई है यहाँ पर। अगर 38 के क्वेश्चन की बात करूं तो 38 में ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति ऐसे करके आपकी यहाँ पर क्या है, ऐसे ऐसे करके ये छुपी हुई है, ठीक है। पेपर बहुत इजी आया बच्चों, सभी के 80 में से 80 आने चाहिए। 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और 40 जो लास्ट आकृति ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आए होंगे, तो सिंपल है, देखो ऐसे ऐसे करके आपको ढूंढना था, ये यहाँ पर है और ये वाला कहाँ पर है, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाली 40 में ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति हो जाएगी। अब बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे डर रहे थे कि मैथ्स हार्ड आएगी, मैंने जो पढ़ाया वही पेपर में आया, रियल बात है, ठीक है। अब देखो 5555 को कैसे लिखा जाता है, जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो क्या करते आप, सिंपल 5000 लिख लेते तो 5000 लिख लिया, 500 लिख लेते 500 लिख लिया, 55 लिख लेते 55, सभी को जोड़ लो 5 5 5, ये आया 5055, जो किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी वाले में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। आगे है, सभी अंकों 9 7 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या। देखो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों मैंने करवाए थे ना, देखो वही क्वेश्चन आ गया। देखो 9 7 4 0, ये तो बड़ी बन गई, और छोटी बनाओ 4 0 7 9, ये बनेगी। इनका अंतर कर लो, 10 में से 9 गया 1, और इधर कितना बचा 13, 13 में से 7 गया 6, और इधर कितना बचा 6, और इधर कितना बचा 9, 9 में से 4 गया 5। 5661 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ हार्ड था बिल्कुल नहीं, ठीक है, डी वाला हो जाएगा। 42 में डी हो जाएगा। आप मिलाते रहो, दो संख्याओं का योगफल कितना है 8, दो संख्याएं मान लो x, एक मान लो x और एक प्लस y, ठीक है, इनका योगफल कितना है 8 और उनका गुणनफल कितना है x गुणा y का, इनका गुणनफल कितना है 15, ठीक है। तो कह रहे हैं व्यक्तुक्रम का योगफल क्या होगा, तो देखो ये तो हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हो गया हमारा समीकरण 2। जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे, हमारा व्यक्तुक्रम निकल आएगा, यानी कि 15 की 8 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या सिंपल इन्होंने दे रखा है केवल 15/8, तो बी वाला हो जाएगा 43 में, ठीक है। और 44 में क्या है इसका, ये मैं देखूंगा, ये वाला क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा शायद, 44वां क्वेश्चन। इसको देखो बच्चों क्या करना है आपको, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे, मैं डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 45वां क्वेश्चन, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्याओं का वर्ग क्या है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन मैंने करवाए थे बच्चों, इस कुल मिला के इस टॉपिक से मैंने 7 क्वेश्चन करवाए थे अपने वीडियोस में। अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि अजय भैया ने पढ़ाया था। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है 15, क्रमागत संख्या मतलब लगातार संख्या है, तो 15 ऐसी 3 संख्याएं देखो कौन सी हो जाएंगी, एक्स वाई मत मानना है, सिंपल करना है। क्या हो जाएगी, एक 4 हो जाएगी, एक 5 हो जाएगी, एक 6, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, इनका योगफल कितना हो गया 15 हो गया ना। तो ये क्रमागत संख्या है, 4 के बाद 5 आई, 5 के बाद 6, ये इनको बोलते हैं क्रमागत। अब कह रहे हैं बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या है 5, 5 का वर्ग कितना होगा 5 की 5 से गुणा कर दो, 2 बार गुणा कर दो 5 की, तो कितना हो गया 25। तो ये 25 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल कुछ हार्ड नहीं है पेपर में, ठीक है। 46 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला 46 में हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसमें 42 में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखना है, तो 5 सेंटीमीटर को 1 मीटर में कितने होते हैं 100, और 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000, तो 1 2 3 0 ये हो गए, 3 और 2, 5 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 5 के बाद 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ गया। ये किसमें है, केवल और केवल किसमें दे रखा है 2 3 और 3 5, 3
3 और 2 5, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यहाँ पर मुझे एक बार और कंफर्म करने दो, यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। तो 1 मिनट रुको आप। तो बिल्कुल बच्चों हमने सही किया था, मैंने यहाँ पर कंफर्म कर लिया है, ठीक है। क्या किया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका आ रहा है। क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलोगे, पहले मीटर में बदलो। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 से गुणा करो, फिर क्या करो, फिर 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, जब ये कितने जीरो हो गए और ये कितने जीरो हो गए, 5 जीरो हो गए, तो 5 के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। 5 के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका 3 बार जीरो फिर 5, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके बच्चों, 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है। तो क्या करो, यहाँ पर बच्चे ने क्या कर रहा है, सभी से कर करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 से ये 60 विभाजित हो जाएंगे, 4 से भी हो जाएंगे 15 चौके 60, 5 से भी हो जाएंगे 12 पंजे 60 और 6 दाएं 60, ये ऑप्शन नंबर बी वाली बिल्कुल सही उत्तर आकृति हो जाएगी, 60 हो जाएगा, ठीक है। 49 में आंसर आप देखेंगे क्या है, 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। 0.9 से भाग करना है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 42.239 और क्या है, किससे भाग करना है, 0.9 से भाग करना है। तो एक के बाद पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। बाद में आप पॉइंट लगा देना, कुछ भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, 48वें क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर क्या करना है, 42.39 क्या सॉरी 4.239 को 0.9 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा। तो क्या है, 0.239 है, इसको कितने भाग करना है, 0.9 से करना है। पॉइंट के बाद पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और इधर पॉइंट बढ़ जाएगा। तो क्या बना, 42.39 बना और बटे 9 से भाग करना है। तो ये कितना बार जाएगा, 9 चौका 36, पॉइंट लगाओ, कितना बचा उधर, 4 उधर बचा है और इधर कितना बचा, 43 हो गया। और 9 चौका 36 फिर लगा लो आप, 9 सत्ते, ये कितना बचा है, ये कितना हो गया, 9 चौका 36 और 36 के बाद कितना बचा, 36 और 4 और 2 6, ये कितना बचा, 9 सत्ते 63 और 9 एकम 9, 4.71 आ जाएगा। ये किस में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चे ने बिल्कुल सही किया, 49 का बी हो जाएगा। अब कह रहे हैं 50वां क्वेश्चन है मैथ का, मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है। प्रातः का मतलब आप समझ रहे हो ना, ठीक है। यहाँ पर 7:05 हो रहे हैं, 25 मिनट पर आगे ये सही समय क्या होगा, तो 7 में 25 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 7:30 हो जाएगा, ठीक है। मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है, सॉरी ये क्या है, 25 मिनट आगे है। ये नहीं पूछ रहा कि 25 मिनट बाद कौन सा दिखाएगा, तो 25 मिनट आगे है, सही समय पूछा है। तो क्या करो, इसमें 7 बजकर आप मानो 7 बजकर कितना मिनट हो रहा है, 5 मिनट, इसमें से आपको क्या करना है, 25 मिनट घटाना है। तो क्या करोगे आप, 7:05 से आप पीछे ही तो आओगे 25 मिनट, जब पीछे आओगे तो कितना बजेगा, ये आपके 6 बजेंगे और 6:40 बजेंगे, ठीक है। ये किसमें है, ऑप्शन नंबर सी वाले में बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को समझ किया होगा उनका सही हुआ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, ये वाला है 51वां क्वेश्चन। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी क्या हैं, लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं, ठीक है। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएंगी, समूह में 70 लड़के 70% हो जाएं। तो क्या है, 80 विद्यार्थियों का एक समूह है, कितने विद्यार्थी हैं, 80 हैं टोटल, कितने हैं 80। तो इस समूह में 20% क्या है, विद्यार्थी क्या है, लड़कियां हैं। 80 का 20% करो, 8 दूनी 16, ठीक है। तो कितना है, 16 क्या है, लड़की। 80 में से 16 जो है क्या है, लड़कियां, ठीक है। तथा शेष यानी कि 80 में से 16 घटाओगे वो लड़के निकलेंगे। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। 80 विद्यार्थियों में से जो 20% क्या है, लड़कियां हैं, यानी कि लड़कियां कितनी हैं, 16। तो 80 में से पहले 16 आप घटाओ, 80 में से 16 घटाओगे क्या बता, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया कितना बचा, 7 में से 1 गया कितना बचा 6, 64। तो 64 क्या है, लड़के, ठीक है। कह रहे हैं इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। तो क्या करो, 80 का 70% हटाओगे बटे में 100, ठीक है। 8 सत्ते 0 से 2 0 कट गए, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो जितने भी लड़के हैं 64 में से क्या करो, उनको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 64 में से जब 56 घटाओगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी वाले में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके विद्यार्थियों, कह रहे हैं 52वां क्वेश्चन है, 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, इस तरीके से क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसका देखते हैं क्या हो जाएगा।
52वें क्वेश्चन का आप देखेंगे आंसर। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। इसमें 750 आपका सही आंसर हो जाएगा, 52 में सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ 53वां, रहीम और दिनेश, ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा मैंने पढ़ाया है। जो मैंने पढ़ाया वही आया बच्चों पेपर में। ठीक है, आप मेरे पुराने वीडियो देख लेना, मैं अपने चैनल पर वीडियो भी लेकर आऊंगा एक, मैंने जो पढ़ाया वही आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 लोग हैं, रहीम, दिनेश और क्या है, जॉर्ज। तो एक है क्या है, रहीम है, आर डाल लेता हूं रहीम, एक क्या है दिनेश डी, और एक क्या है जॉर्ज, डी डाल लेता हूं। तो क्या है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो दिनेश के अंक मान लो x, और रहीम के कितने हो गए, फिर x + 10 हो गए। ठीक है, ये हो गए। और कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं जॉर्ज ने रहीम से, अब रहीम के कितने x + 10 और जॉर्ज ने कितने 25 अंक कम प्राप्त किए। तो जॉर्ज के कितने हो गए, x + 10 - 25 अंक कम प्राप्त किए। तो x को आप जोड़ लो, इनको आप तीनों को जोड़ोगे तो कितना, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ, इसको आप जोड़ोगे x + 10 प्लस एक बार x और है अलग से, एक x + 10 है, फिर -5 बराबर इनके तीनों को अंकों का ये कितना है, 235 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, ये x और x जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये 3x आ जाएगा। ठीक है, 10 और 10 एक ये बार कितना है, 10 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको देखेंगे अच्छे से, यहाँ पर एक बार मुझे यहाँ पर करने दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कितने अंक माने थे, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कितने लोग थे, एक था रहीम, और एक क्या था, दिनेश था, और एक क्या था, जॉर्ज था। ठीक है, तो दिनेश के अंक कितने थे, x थे, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, दिनेश के अंक कितने थे, यहाँ पर x थे, तो रहीम के कितने हुए, रहीम ने दिनेश से, तो x + 10 इसके हुए, प्लस कर लेते हैं। और जॉर्ज के क्या है, जॉर्ज ने रहीम के कितने, x + 10 और -25 अंक कम प्राप्त किए, तो -25 कर लेते हैं। x ये कितना हो गया, 3x। ठीक है, x और कितना हो गया, 3x, 10 और 10 कितना हो गया, ये 20 और -25, और बराबर में कितना है, यहाँ पर आप देखेंगे बराबर में तीनों अंकों का योग कितना है, 235 है। तो 235। ठीक है, जब आप इसको करोगे सॉल्व, यहाँ पर ये -25 है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 235 में आप 235 में क्या करो, 25 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 हासिल, 4 और 2 6, और ये 260 आ जाएगा। अब 260 आ गया, अब ये 260 ये यहाँ पर प्लस के हैं, यहाँ पर प्लस के हैं 20, 260 इधर जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 260 में से आप 20 घटाओगे कितना बचेगा, 240 बचेगा। अब जब 240 बचेगा, 3x बराबर कितना आ गया, 3x बराबर 240 आ गया, 3 × 8 = 24, x का मान कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, x मान जॉर्ज ने कम प्राप्त किए, जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, जॉर्ज के पूछे हैं, तो ये x का मान आया, अभी आपका आंसर नहीं आया। तो जॉर्ज के कितने थे, x का मान कितना है, यहाँ पर लगा दो, जॉर्ज के थे x + 10 - 25, तो 80 + 10 कर दो और माइनस क्या कर दो, 25 कर दो। तो 80 + 10 90, 90 में से आप 25 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये आपका 5 और 8 में से 2 गया, ये आपका कितना बचेगा, 1 मिनट रुको, 90 में से यहाँ पर 5 और ये 8 में से 2 गया, सॉरी ये आपका 65 बचेगा। तो 65 किस में दे रखा है, देखो 90 में से क्या घटाना है, आपको 25 घटाना है, तो कितना बचा, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 2 गया 6, ये 65 आपका बचा, जो कि किस में आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था पेपर में, कुछ पेपर हार्ड था नहीं ज़्यादा। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वही पेपर में आए हैं, बिल्कुल हूबहू। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54वां, ये सरलीकरण का पेपर में आया, मैंने बोला कि आएगा, तो पहले इसको आपको सॉल्व करना है। 3 धाए 30, इधर कितना बचा 20 और इधर 80, 80 को भाग करना है 8 0 0 8 5 40 और फिर प्लस करना है 15, 15 धाए 100, इसको करेंगे सॉल्व। 3 धाए ये कितना हो गया, 3 धाए 30, 30 में से 50 में से 30 गया 20 और 100 में से 20 गया 80, 80 की इससे भाग कर लो 400 से 8 0 0 8 5 40, 5 बचा यहाँ तक तो 5 आ गया, 5 और 10 कितना होता है 15, 15 धाए कितना होता है 150, 150 आना चाहिए, तो 150 तो आ ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर गलती कर रहे हैं। ठीक है, का सरलीकरण पूछा है, तो यहाँ पर क्या करो, पहले सबसे पहले तो 10 धाए 100 कर लो। ठीक है, 10 धाए 100, इसकी और इसकी गुणा कर ली, 10 और 10 की गुणा कर ली, फिर प्लस में और ब्रैकेट आप सॉल्व कर लो, ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे 10 या 30, 50 में से 30 गया 20, 80 में से 20 गया 1 मिनट रुको, 30 धाए 30, 50 में से 30 गया 20 बचा और 80 में से 20 गया 80 और 80 की इससे भाग करी 8 5 40। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा 5, ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आया 5 और 100 में जब आप 5 जोड़ोगे तो 105 आएगा। बच्चे ने बिल्कुल सही किया, ऑप्शन नंबर डी वाला है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 300 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है,
300 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। जब इस तरीके से सवाल आ जाए तो यहाँ तो आप क्या करो, 3 किलोग्राम को ग्राम में बदल लो, ठीक है। यहाँ तो ग्राम, दोनों चीज़ें ग्राम ग्राम में होनी चाहिए। कितना प्रतिशत है पूछा गया है, तो 360 का 3 किलोग्राम यानी कि 3000 कर दो, 3000 कर दो, और कितना प्रतिशत है वो पूछा है। 3 किलोग्राम को 3000 हम लिख सकते हैं और 360/100 कर लो। ऐसे करके हो सकता है आपका आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाए। यहाँ पर बच्चे ने रफ में काम किया भी है, इस तरीके से आपका आंसर आने वाला है। मैं आपको करवाता हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो 360 ग्राम दे रखा है और ये 3 किलोग्राम दे रखा है। तो यहाँ तो दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या कंडीशन मैंने बताया कि ग्राम में होने चाहिए, ठीक है। तो 360 3 किलोग्राम का पूछा है, तो क्या करो 360 आप ऐसे कैसे लिखा रहने दो, मैं 360 लिख लेता हूँ यहाँ पर 360, और 3 किलोग्राम को क्या 3000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। और गुणा 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कट गया, ये जीरो से ये कट जाएगा, 12 36, ये 12% आपका हो जाएगा। किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए वाले में दे रखा है, 55 का ऑप्शन नंबर ए वाला से हो जाएगा। ओके, देखो लाभ और हानि से सवाल आया, पूरा का पूरा मैंने पढ़ाया है। लाभ और हानि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 240 है। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या है, तो देखो क्या कह रहा है, अंतर कितना है, 240 है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, देखो सवाल को थोड़ा टफ बना दिया इन्होंने। जैसे यहाँ पर इसको सवाल को आप क्या करना है, आपको इस सवाल को ऑप्शन से करना है, तभी आपका आंसर हो पाएगा, ठीक है। यदि लाभ कितना है, 20% है, तो यहाँ पर 14 आप एक काम कीजिए, ऑप्शन से ही आपका आंसर हो जाएगा। 14, जैसे यहाँ पर बच्चे ने 1440 कर रखा है, तो 1440 में से क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर आपको 240 घटा देता हूँ। जब 240 घटाया 4 और 4 जीरो, फिर यहाँ पर कितना बचा 2, ये आया 1200। तो 1200 क्या है हमारा क्रय मूल्य। अगर 1200 पे 20% लाभ करने पर हमारा इतना आ जाएगा तो हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1200 पे इनका अंतर कितना है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, ठीक है। ये क्या है 1440 हम मान लेते हैं, ये क्या है, ये क्या है एसपी है, क्या है विक्रय मूल्य, और ये क्या है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य। अब इनका अंतर कितना है, 240 का अंतर है, ये बात क्लियर है। यदि अगर हम 1200 पे अगर 20% का लाभ करते हैं और 1440 आ जाता है तो हमारा ये बी वाला आंसर हो जाएगा। तो क्या करो, इस पर आप क्या करो, 20% का लाभ हो रहा है तो 120 गुणा 100, ठीक है। 0 से 2 जीरो कट गए, 12 और 120 की गुणा करो, 12 12 144 और 1440 हमारा आ भी गया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 97वें क्वेश्चन का हमको आंसर बताना है। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर 10, देखो ये क्या है, ये लंबाई है 11 मीटर और ये चौड़ाई कितनी है 10 मीटर और ये ऊंचाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। यदि टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है, मतलब पानी भर रहा है 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी है, पानी की टंकी का कितना भाग खाली है वो आपको बताना है, ठीक है। 57वां क्वेश्चन का सॉरी ये वाला हम क्वेश्चन देखेंगे। 57वां मैंने आपको बताया कैसे करना है। देखो यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है 11 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 मीटर और ऊंचाई कितनी है 9 मीटर। यदि टंकी पानी से 6 मीटर क्या है 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है, पानी के टंकी का कितना भाग खाली है वो पूछा है। तो देखो जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो आप क्या कर लो, नीचे लिख लो, 11 गुणा 10 गुणा 9। अब जो सी में यहाँ पर क्या पूछा है, कितना भाग खाली है वो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ सेम है वही यहाँ पर आपको लिखी जाएंगे 11 गुणा 10 गुणा, पर यहाँ पर 9 नहीं लिखा जाएगा, 9 की जगह 6 लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा है। तो 11 से 11 कट गया, ये से ये कट गया, तो ये 3 दूनी 6 और ये 3 3 9, 2/3। अब 2/3 क्या है, ये क्या है पूरा का पूरा भाग है। अब खाली भाग कितना है, तो ये 3 में से 2 घटा दो तो 1/3 आपका आ जाएगा। ये आपका किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है, ये नहीं पूछा है, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। एक हॉल के आगे वाला है, एक हॉल, ये वाला, एक हॉल के फर्श जिसकी बीमाएं 12 मीटर 10 मीटर को पूरी तरह ढकने के लिए बीमाएं 10 सेंटीमीटर और गुणा 10 सेंटीमीटर कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। तो इसकी और इसकी गुणा कर लो, भारत कितना हो गया 120, ठीक है 120। एक हॉल के फर्श जिसकी बीमाएं कितनी है 12 मीटर गुणा 10 मीटर है को पूरी तरह ढकने के लिए, अब ये क्या है इसका, आपको 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी बीमाएं चाहिए। तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं सॉल्व करके। ये वाला क्वेश्चन है 58, इसको देखेंगे। एक हॉल के फर्श जिसकी भुजाएं, तो देखो यहाँ पर क्या है 12 मीटर और 10 मीटर दे रखा है। 12 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, तो 1200 हम लिख देते हैं। 10 मीटर को बदलोगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ क्या करनी है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कितनी वजह चाहिए, तो सिंपल है 10 सेंटीमीटर लिख लो और नीचे 8 लिख लो। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना काटेगा, ये आपका 2 के 12 60 हो जाएगा और 2 चौके 4 15 चौके 60, ठीक है। और 15 की जब इससे आप गुणा करोगे, जब 15 की आप इससे गुणा, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की भुजाएं दे रखी हैं, तो 10 सेंटीमीटर को आपको करना है, ठीक है। तो 1200 हम लिखेंगे और गुणा 1000 लिखेंगे उधर, क्लियर है। और बटे नीचे कितना 10 गुणा 8 लिखेंगे हम, ऐसा करके लिख सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है।
और ये कितना कटेगा आपका, ये 1 मिनट रुकिए मुझे देखने दीजिए। कर तो हम सही रहे हैं बच्चों, कर सही रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना का इधर कितना आ गया, ये आपका कितना आया था हमारा यहाँ पर काट के कितना आया, 15 आया था। 15 की जब 1000 से आप गुणा करोगे तो 15,000 आया जाएगा आपका। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी वाले में दे रखा है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, कुछ गलत नहीं कर रहे थे। आगे कह रहे हैं यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% के लाभ पर 15% के स्थान पर 8% का लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये में कितने मिलते हैं। तो कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य क्या है, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे कितने मिल रहे हैं, 56 रुपये कम मिलते हैं। क्या है, 56 रुपये कम मिलते हैं, उसे लाभ नहीं हो रहा है। कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। चलिए करते हैं 59वें क्वेश्चन को हम करेंगे। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% के लाभ के स्थान पर 8% पर बेचता है, ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य मान लिया x। अब x पे क्या कर रहा है, एक पे तो 115% का लाभ कर रहा है 115/100, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे क्या कर रहा है वो x पे, यानी कि x का 8 उस पर भी लाभ कमा रहा है, 108/100 लिख सकते हैं। और बराबर में क्या है इनका, तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। तो इनका अंतर है ये, ठीक है। तो 115 में से 108 घटाओगे कितना बचेगा, 7, और 7x/100 और बराबर 56 कर दो। 7 8 56 और 100 की 800 से गुणा कर 100 की 8 से गुणा करोगे तो ये 800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ओके बच्चों, 60वां क्वेश्चन है जो कि हमारा मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करेंगे। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर की लंबी सुरंग निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो 2 मिनट का टाइम लगने वाला है। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। 60 में हमारा बी वाला हो जाएगा। और हिंदी क्या बातें हैं, ठीक है। हिंदी के राइट आंसर आपको देखिए यहाँ पर ये क्लियरली दिख नहीं रहे हैं, तो हिंदी का मैं बाद में करवाऊंगा, फिलहाल तो यही है। और हिंदी आप किसी हमारे जो चैनल है विद्या ज्ञान पाठशाला उस पर पूरा का पूरा लाइव सॉल्यूशन करवाया गया है, आप वो वाला देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और हाँ, आप ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कट ऑफ मार्क्स की वीडियो हमारे चैनल पर बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाली है। आप सभी लोग सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब फ्री होता है। आप सभी के लिए हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो भैया सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर लो। और आंसर की जिन्होंने मिला लिया वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।